Hello students, welcome back. Now time for exercise of chapter 10. So this is chapter 10 and now exercise. See, each of the following sentence has a main verb and a helping verb. Pick them out. यहाँ पर आपको मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करनी है. तो देखिए, द बॉय विल शाइन हिज शूज. विल हेल्पिंग वर्ब है एंड शाइन मेन वर्ब है. तो विल आ गई हेल्पिंग वर्ब में एंड शाइन आ गया मेन वर्ब. शी हैज़ कुक्ड द फूड वेल. तो देखिए, हैज़ हेल्पिंग वर्ब होगी एंड कुक्ड मेन वर्ब. तो कुक्ड है मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब है हैज़. ए डॉग वाज रनिंग आफ्टर ए बॉय. वाज है, ये ए डॉग हो गया सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, रनिंग मेन वर्ब एंड आफ्टर ए बॉय एक ऑब्जेक्ट हो गया. लेकिन हमें यहाँ पे मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब चाहिए. तो रनिंग हो गया मेन वर्ब, रनिंग RUNNING. रनिंग हो गया मेन वर्ब एंड वाज हो गया हेल्पिंग वर्ब. ऑल स्टूडेंट्स हैव गॉन टू स्कूल. हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई एंड गोन मेन वर्ब हो गई. नेक्स्ट, वी शैल बी प्लेइंग इन द इवनिंग. तो शैल बी हो गया हेल्पिंग वर्ब, शैल बी एंड प्लेइंग हो गया मेन वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब हो गया. यू कैन सिंग वेल. तो कैन हो गई हेल्पिंग वर्ब एंड सिंग मेन वर्ब. द कॉक इज क्रोइंग लाउडली. इज हेल्पिंग वर्ब एंड क्रोइंग मेन वर्ब. दे हैव फिनिश्ड द वर्क. हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिनिश्ड मेन वर्ब हो गई. नेक्स्ट, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टेल वेदर दे आर ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. देखिए, यहाँ पर आपको ये बताना है कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है और आपको यहाँ पर वर्ब के नीचे अंडरलाइन करनी है. शी हैज़ एनॉयड द टीचर. तो यहाँ पर हो गया एनॉयड वर्ब हो गई. देखिए, भानु रीड्स ए बुक. भानु रीड्स ए बुक रीड हो गई हेल्पिंग वर्ब. ए बॉय इज स्विमिंग इन द वाटर. तो स्विमिंग इसकी वर्ब हो गई. एन ईगल फ्लाइज इन द वर्ब, फ्लाइज वर्ब. ए बियर अटैक्ड ए मैन. तो अटैक्ड हो गया वर्ब. वी हैव प्लेड फुटबॉल यस्टरडे. तो प्लेड हो गया हेल्पिंग वर्ब. द फायर वाज बर्निंग ब्राइटली. बर्निंग हो गई वर्ब. ए क्रो ओपन इट बीक्स टू को. तो ओपनड हो गया वर्ब. क्लियर. इसमें देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब्स हैं. अब अगर हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब भी करनी है तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब हैंड टू हैंड हो जाएगी. हैज़ एनॉयड हेल्पिंग वर्ब हो गई. रीड्स ये पूरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक ही है इसमें, लेकिन हमें इसमें सिर्फ वर्ब बतानी है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब नहीं बतानी है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब लिखनी है. तो ये हो गई इनकी वर्ब. देखिए, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब. शी हैज़ एनॉयड द टीचर. तो ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब. द टीचर इसका ऑब्जेक्ट है. भानु रीड्स ए बुक. भानु एक देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ ए बुक हम रहने दें भानु रीड्स, तो हमें ये तो पता है भानु रीड कर रही है, लेकिन मैगजीन है, स्टोरी है, बुक है, क्या है ये हमें नहीं पता. तो ए बुक हमने इसका सब ऑब्जेक्ट लगाया, तो ये हो गया ट्रांजिटिव. ए बॉय इज स्विमिंग इन द वाटर. देखिए, इसके में हम इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे इसे, क्योंकि अगर हम लिखें ए बॉय स्विमिंग तो भी ये अपने आप में क्लियर हो गया कि बॉय स्विमिंग कर रहा है, तो स्विमिंग तो वाटर में ही करेंगे, तो कंप्लीट हो गया. लेकिन हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया है इन द वाटर. तो अगर हम ये ना भी लिखें तभी भी हमारा सेंटेंस तो इसकी वर्ब के साथ कंप्लीट हो गया. तो ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब.
एन ईगल फ्लाइज इन द एयर, ईगल फ्लाइज कर रही है एयर में, तो ये होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। एन ईगल फ्लाइज की ईगल उड़ती है, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ए बियर अटैक्ड ए मैन, बियर ने अटैक्ट किया। अब लेकिन हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, क्योंकि इसे बियर अटैक्ट किस पर अटैक किया ये नहीं पता, तो ए मैन हमने लिख दिया, यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। वी हैव प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, हम कल हमने कब फुटबॉल खेला था। तो देखिए अगर हम यहाँ पर फुटबॉल ना लगाएं तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कल क्या खेला था, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। द फायर वॉज बर्निंग ब्राइटली, यानी कि फायर क्या है, ब्राइटली, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। ए क्रो ओपन्ड इट बिग टू गो, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखिए, एड सुइटेबल ऑब्जेक्ट्स टू द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना, ऑब्जेक्ट लिखना है। अनुष्का रोट ए लेटर, द काउ गिव्स अस मिल्क, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, the clock tells us time. So your exercise is complete. Do this exercise on your notebook and learn this.